देखिए भैया, कहां तक हो गया था हमारा? 24वां हो गया था ना? 25वां चल रहा था, है ना? 25वें क्वेश्चन को मैंने आपको करने के लिए बोला था कि घर पे कर लेना अगर आपसे हो जाए। हुआ था किसी से? हुआ था किसी से? नहीं हुआ था। देखिए भैया, क्या कह रहा है ये? देखिए, कह रहा है अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस 4 ओम इज बैंड इन शेप ऑफ स्क्वायर। इसको किसकी फॉर्म में बैंड कर दिया गया? 4 ओम इसका कुल रेजिस्टेंस था, और इसको किसकी शेप में बैंड कर दिया गया? स्क्वायर की फॉर्म में। यानी इसकी एक साइड का रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 ओम। क्या होगा? क्योंकि इसका कुल रेजिस्टेंस क्या था? 4। इसका भी एक, इसका भी एक, और इसका भी क्या है? एक है। सबका रेजिस्टेंस क्या है? एक एक है। ठीक है। इस बैंड इन द स्क्वायर, ठीक है, एबीसीडी। ठीक है। पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू पॉइंट पी। पॉइंट ए जो है वो पॉइंट पी से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है। और कह रहा है ऑन डीसी, डीसी वाले पार्ट पर, डीसी वाले पॉइंट पार्ट से एक पॉइंट पी है जो कि क्या है भैया? हाँ, ठीक है, जो कि पॉइंट पी है जो कि ए से एक वायर के थ्रू क्या है? कनेक्टेड है। इसका भी रेजिस्टेंस क्या है? 1 ओम है। ठीक है। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन ए एंड सी, कह रहा है भैया, ठीक है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड ए और सी, ए और सी पे हमने क्या किया भैया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया ऐसे करके। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है। तो कह रहा है द पॉइंट बी एंड पी आर सीन टू बी एट द सेम पोटेंशियल। पॉइंट बी और सी क्या है भैया? पॉइंट बी और पी, बी पॉइंट और पी पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इन दोनों का पोटेंशियल क्या है भैया? सेम है। ठीक है। तो क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट डीपी? डीपी वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? इतने पार्ट का रेजिस्टेंस आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है? 4 ओम है। उसको मोड़ करके एक स्क्वायर बनाया गया, और स्क्वायर बनाया गया तो उसके हर एक साइड का रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 1 ओम होगा। अब जो स्क्वायर है एबीसीडी की फॉर्म में बनाया गया। ठीक है। कह रहा है कि जो ए पॉइंट है वो पी से कनेक्टेड है एक वायर से जिसका रेजिस्टेंस खुद का क्या है? 1 ओम है। क्या है? तो आपको ये भी बोल रहा है कि भैया जो पॉइंट बी का पोटेंशियल है, बी का पोटेंशियल ये रहा, और जो पॉइंट पी का पोटेंशियल है, ये दोनों क्या है भैया? सेम है। तो आपको बताना है भैया डीपी पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा। डीपी, कॉपी निकालो, डीपी पार्ट का रेजिस्टेंस, पहले डायग्राम बनाओ इस तरीके से। डीपी पार्ट का आपका रेजिस्टेंस बताना है क्या होगा। पहले डायग्राम बनाओ, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को विजुलाइज ही नहीं करते। देखिए, कह रहा है भैया कि डी पी पार्ट का आपको रेजिस्टेंस निकालना है। किसका निकालना है रेजिस्टेंस? डीपी पार्ट का। तो भैया इस पूरी आर्म का रेजिस्टेंस कितना था? 1 था। तो अगर मैंने इस वाले आर्म का रेजिस्टेंस एक्स ले लिया, तो यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 माइनस एक्स। होगा नहीं होगा? इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। ठीक है। और बी और सी के क्रॉस में पोटेंशियल हमने अप्लाई कर रखा है, और बी और डी का पोटेंशियल क्या? बी और पी का, किसका? बी और पी का पोटेंशियल क्या? सेम है अपना, है ना? अब एक चीज देखिए भैया, इसको हम दोबारा से बनाते हैं डायग्राम। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, अगर मैं देखूंगा, ये देखिए यहां से कनेक्टेड है, ये वाला इससे कनेक्टेड है 1 ओम। ठीक है। अब अगर आप देखोगे ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है? ये वाला एक और ये एक्स किसमें है? सीरीज में। ये क्या है? कैसे पता? देखो भैया एक ही लाइन में तो है, ये एक ही रास्ते में ना। तो एक्स और एक, ये दोनों किसमें है? सीरीज में। और सीरीज में कुल रेजिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्टली ऐड कर दो। तो भैया हमने क्या क्या कहा क्या? अच्छा हाँ, ये देखो, ये इसको एपी को ऐसे रहने देना, इसका रेजिस्टेंस क्या है? 1। अच्छा, ये दोनों किसमें है? ये दोनों किसमें है? सीरीज में। लेकिन आपको पता सी के अक्रॉस में पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है, तो इसलिए मैं सी से डायरेक्टली एक को नहीं जोड़ सकता। नहीं समझे मेरी बात को? ये देखो, देखिए, कह रहा है भैया पी, इसका पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है।
सबका रेजिस्टेंस एक है। तो मैंने मान लिया इसका कितना x है, तो इसका कितना होगा 1 माइनस एक्स, है ना। और ये भी बोल रखा है कि C, और देखिए अगर मैं ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड नहीं होता तो ये दोनों भी क्या होते हैं आपस में सीरीज में होते, लेकिन ये यहां से कनेक्टेड है तो ये दोनों अब सीरीज में नहीं होंगे, समझ गए। चलो पैरेलल वाले छोड़ दे अभी, ये ध्यान रखिए इतना जितना मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलो तो इतना क्या 1 माइनस इतने पार्ट का रेजिस्टेंस क्या है। अरे यार एक गंदा लग रहा है पूरा, है ना, इसको हटाई दो पूरा साफ साफ है। नहीं डायग्राम में, ठीक है। चलो कहां से हमने बैटरी कहां जोड़ रखी है, हमने बैटरी जोड़ रखी है किसके क्रॉस में, ए और सी के क्रॉस में, देखना ए और सी क्या है। शेप एपी रेजिस्टेंस एक है, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस एक है, ठीक है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू द एसी, ए और सी के क्रॉस में हमने क्या जोड़ रखी है बैटरी, ध्यान दीजिएगा भैया। इसका रेजिस्टेंस एक है, इसका रेजिस्टेंस एक है, इसका रेजिस्टेंस एक है, इस पूरी ब्रांच का डी से लेकर सी तक का भी रेजिस्टेंस क्या एक है, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ का रेजिस्टेंस कितना, तो मैंने क्या मान लिया एक्स, तो इसका क्या होगा 1 माइनस एक्स, ठीक है भैया। ये 1 माइनस एक्स है, इसे ध्यान रखना, गंदा हो गया, चलो कोई नहीं, समझ जाओ, ठीक है। अच्छा ये दोनों किसमें, ये और ये किसमें है आपस में सीरीज में, तो इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस ब्रांच का। मैंने डी वाले पॉइंट को हटा दिया, डी वाले पॉइंट को मैं हटा के चल रहा हूं, तो डी वाले पॉइंट हटा दिया तो ए से लेके पी तक का रेजिस्टेंस क्या होगा 1 प्लस एक्स, ये हो गया ए से पी, ए से सीधा क्या लिख रहा हूं मैं पी, डी वाला खत्म कर दिया मैंने। अब जब इसको जोड़ दूंगा मैं यहां से यहां तक को, तो इस डी वाला कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। पी, अब पी से कनेक्टेड है कौन, डी, कौन कनेक्टेड है डी, ठीक है। और डी, ये सी है क्या, ठीक है चलो सी, ये सी हो गया ना। इसका रेजिस्टेंस आपका 1 ओम है ना, नहीं इसका एक्स है, एक्स है 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस क्या है ये 1 माइनस एक्स। अब सी से कौन कनेक्टेड है बी, इसका रेजिस्टेंस अपने को पता पूरा 1 है, ठीक है। और ए और पी, ए और पी एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ 1 ओम, ए और पी के बीच में एक रेजिस्टेंस और लगा क्या है 1 ओम, ए और पी के बीच में एक रेजिस्टेंस 1 ओम लगा दिया। और आपको पता बी और ए भी जुड़े हुए आपस में, जोड़ दो ऐसा। अब क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों किसमें हो गए पैरेलल में, ठीक है। अब जोड़ दीजिए तो क्या होगा, एक और डायग्राम बना रहा हूं मैं ऊपर। अच्छा बैटरी कहां पे कनेक्टेड है, सी और ए के क्रॉस में, सी और यहां बैटरी कनेक्टेड है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, इन दोनों को जोड़ रहा हूं किसमें पैरेलल में, पैरेलल में कुल रेजिस्टेंस क्या होगा 1 बाय में एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस प्लस 1 बाय में 1, ये क्या हुआ टोटल रेजिस्टेंस आएगा 1 बाय में आर इक्वल्स टू में 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये आएगा 2 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, है ना 1 प्लस एक्स। तो आर रेजिस्टेंस क्या आ गया, इन दोनों का कुल रेजिस्टेंस, इन दोनों का कुल रेजिस्टेंस क्या आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स, हो गया। अब मैं इसका एक नया डायग्राम बना रहा हूं जिसमें ये दोनों ब्रांच नहीं रहेंगी, एक ही रहेगी। तो भैया आगे ये एपी लिख दीजिए, इसको केवल लिख दीजिए एपी, ए और पी, और एपी का कुल रेजिस्टेंस कितना आ गया मैंने जोड़ के निकाला, क्या आया 2 प्लस एक्स अपॉन में 3, 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स, है ना एक्स, ठीक है। अच्छा ये तो खत्म हो चुका है, अब इसको बी तक ले जाओ और इसको ले आओ सी तक और इसको ले आओ, ये हो गया ना, इसका क्या 1 माइनस एक्स। और आपको पता है भैया यहां कनेक्टेड है बैटरी, यहां से ये बैटरी कनेक्टेड है। अब हमें एक काम, एक बात बताई गई है कि कह रहा पोटेंशियल एट पॉइंट बी बराबर है पोटेंशियल एट पॉइंट बी, दे रखा है। अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, अच्छा इसका रेजिस्टेंस कितना है 1, इसका भी कितना है 1, अगर इसका और इसका पोटेंशियल सेम है तो कब सेम होगा, वेट स्टोन ब्रिज की कंडीशन में तो सेम होता है। अब इस अगर कोई बीच में ब्रांच लगी तो उसको कोई मतलब नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा।
करंट फ्लो जब ही नहीं करते इस वाली ब्रांच से जब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। और जब ऐसा हो जाए तो 1/(1+x/(2+x) बराबर में 1/(1)-(x) क्या आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए और निकालिए x की वैल्यू, दैट इज योर आंसर। फटाफट कीजिए। समझे क्वेश्चन, समझे क्वेश्चन। ये देखिए इसको ऊपर ले तो क्या होगा, 2+x 1+x और ये क्या होगा 1/(1)-(x) क्या जाएगा 2x 1-x और 1+x, ये जाएगा 2+2x+x -x² बराबर में क्या 1+x। ठीक है भैया, ठीक है। अब ये जाएगा आपका, इसको सारे में कर लिया हो तो क्या होगा, ठीक है। ये जाएगा आपका 2 -1 माइनस ये क्या जाएगा -x, ये जाएगा -x बराबर में क्या आ गया 0। ये आएगा x² इक्वल्स टू में -2x और -1 बराबर में क्या आ गया 0। ये होगी आपकी इक्वेशन बन गई। यही आई है, यही आई है। हाँ अच्छा, माइनस में है ये, तो इसको काम करता है माइनस में, ये माइनस में और ये, ठीक है। तो जाएगा x² + 2x + 1 बराबर में क्या आ गया 0। ठीक है, अब इसको आप नॉर्मली सोल्व नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, ये ना माइनस में आ गया ना, अब आएगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू में -b + -√b² - 4ac अपॉन में 2a। तो b कितना है भैया, b आपका 2 है, -2 प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है 4 हो गया -4, a कितना है आपका 1 और c कितना है आपका -1 अपॉन में क्या होगा 2 × में a1 है। सॉल्व कीजिए तो -2 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा +8 8, हाँ 8 अपॉन में हो तो क्या सही हो गया। चलो ठीक है, आ गया। अब देखिए भैया ये इसलिए -2 प्लस -2 √2 अपॉन में 2, इसको आगे ले होगा कॉमन तो क्या होगा आपका ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √2 आया। अब इसके दो आंसर होंगे, एक होगा आपका x की वैल्यू होगी √2 -1 और एक होगी आपकी x की वैल्यू -1 माइनस √2। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि x रेजिस्टेंस है और नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं होता। आंसर ये है, ये सही है। ठीक है, ऐसे करना। हाँ? कब का कर दियो भाई उन्होंने, रिकॉर्डिंग में देख लियो। देखिए भैया, अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या निकालना है यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, हर पॉइंट पर किरचॉफ और ये एम्पियर सर्किल लॉ की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो मैं पी पॉइंट पर निकाल रहा हूं। तो यहाँ का एलिमेंट ले लिया मैंने डीएल और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ले लिया बी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल किसके बराबर आएगा, μ0 कौन सा करंट जो इस पूरे वायर के ऊपर, पूरे वायर के ऊपर कितना करंट है आई। आपको पता है इस लूप के ऊपर जो भी पॉइंट है हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आने वाली है, सेम आने वाली है μ0 आई। तो डीएल क्या होगा, छोटा सा एलिमेंट है, इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा 2 पाई आर के बराबर आएगा। तो एक होगा μ0 आई अपॉन में 2 पाई आर। ये आगे भी है बी पॉइंट की मैग्नेट, मतलब ये सॉरी पी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ठीक है, और यहाँ पर आपकी बी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आर के क्या इनवर्सली है। ठीक है, एट पॉइंट पे। अब मैं आता हूं एट द सरफेस, यहां पर आता हूं, इस पे निकालना है। तो उसके लिए स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी
इसकी रेडियस के बराबर है और इसकी रेडियस क्या कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, क्या है। तो इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको, इस पॉइंट पर इसकी सरफेस पे, तो भैया सीधा इसमें क्या करो, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर ए कर दो, तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। अंदर जब जाओगे तो अंदर के लिए लफड़ा है। अंदर के लिए आपको दो केस अज्यूम करने पड़ेंगे। पहले केस में आपको अज्यूम करना पड़ेगा भैया कि ये क्या है, सिलेंडर होलो है। दूसरे केस में आपको सॉलिड अज्यूम करना पड़ेगा। तो अब अंदर जा रहा हूं मैं। अंदर पॉइंट पर पहले मैंने अज्यूम कर लिया कि ये क्या है, होलो है। क्या है, होलो है। एलिमेंट का छोटा, वहां की मैग्नेटिक फील्ड ले ली, एज्यूम कर ली बी मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट भी ले लिया, वो किसके बराबर है, म्यू नॉट इस लूप के द्वारा एनक्लोज किए गए करंट, क्योंकि सिलेंडर आपका होल है तो इसके द्वारा एनक्लोज किए गए करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो भैया बी आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल्स टू में 0, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्या आ गई, ये होलो वाले केस में हुआ। अगर ये सॉलिड है, सॉलिड है तो जाहिर सी बात है वो जो लूप लूंगा उसके अंदर मटेरियल रहेगा। मटेरियल है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा भैया, करंट भी होगा। क्या होगा, करंट होगा। तो भैया इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल इक्वल्स में म्यू नॉट आई, आई माने मान लिया आई डैश करंट है। अब करंट की वैल्यू होती है करंट डेंसिटी इनटू में एरिया। क्या होता है, करंट की वैल्यू होती है करंट डेंसिटी इनटू में एरिया। तो हमने क्या ले लिया, आप जो लूप होगा उसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। क्या होने वाली है, तो सेम बाहर निकाल दीजिए, डीएल हो गया म्यू नॉट, और ये जो करंट आप निकालना चाहते हो किसी एरिया से, तो कैसे निकलेगा, करंट डेंसिटी इनटू में एरिया, करंट डेंसिटी इनटू में। तो भैया बी ये क्या होगा, 2 पाई आर, और ये क्या होगा, म्यू नॉट करंट डेंसिटी होता है टोटल करंट अपॉन में टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है, इसका कुल एरिया कितना है, रेडियस ए है, तो एरिया कितना होगा, पाई ए स्क्वायर। और ये क्या हुआ, एरिया, एरिया कौन सा, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से पाई क्या हुआ, कैंसिल हो गया। आप यहां से आसानी से बी की वैल्यू निकाल सकते हो। आपका आंसर आने वाला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई स्मॉल आर ए स्क्वायर। ये एक स्मॉल आर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर ये आने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड। सॉलिड के होलो का इशारा करा रखा है मैंने पहले, है ना, याद है, डिटेल में करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 27वां कह रहे हैं आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन विच द प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। कौन सा पार्ट है जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इंफ्रारेड। क्या है, इंफ्रारेड जो पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट। दूसरा, एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, यूवी रे। क्या है, यूवी रे, यूज फॉर स्टडिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नहीं, गामा नहीं, नहीं यूवी रे, सॉरी एक्सरे। एक्सरे का स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सरे। ठीक है, राइट एनी वन मेथड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव रेडिएशन। तो आपको बता रखा है मैंने कौन कौन से मेथड से प्रोड्यूस होती है, तो मैं नहीं बता रहा। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन एंड राइट यूनिट। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है भैया, कल ही करा था मैंने। कह रहा आपकी अपने पास दो कॉइल है, एक कॉइल के अंदर वेरिएबल करंट है, तो वेरिएबल करंट की वजह से वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी वो कैसी बनाएगी, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। पड़ोस में रखी हुई वो कॉइल से वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, तो उसका फ्लक्स क्या होगा, वेरिएबल होगा। और वेरिएबल फ्लक्स को अपोज करने के लिए दूसरी कॉइल उसको ईएमएफ इंड्यूस करेगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन की SI यूनिट होती है हेनरी। क्या होती है, ठीक है, मैंने लिखवा रखा है, इसको देख लेना। ठीक है, two circular loops, one of small radius and small r and other is large, such that the radius capital R is much greater than, obtain the mutual induction of the arrangement। आपको म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। ठीक है भैया, सर्कुलर लूप है ऐसा, एक की रेडियस कैपिटल आर है, एक की रेडियस क्या है, स्मॉल आर। कह रहा है कि इनका म्यूचुअल इंडक्शन निकालिए। क्या निकालिए, ठीक है। तो भैया देखिए, पहली बात तो जब इसमें करंट जाएगा तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, इसका म्यूचुअल इंडक्शन होगा। और जब इसमें करंट जाएगा तो इसका म्यूचुअल इंडक्शन होगा। ठीक है, पैटर्न वही है, तरीका वही है। नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर कितनी है, एक है, क्योंकि एक कॉइल है। ठीक है, उसी वजह से जिस वजह से मैंने परसों ड्राइव कराया था उसी वजह से करना, नहीं होगा तो अगली क्लास में मैं कराऊंगा। ठीक है, टाइम कंज्यूम होगा बेकार में। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग वायर कंडक्टर आर केप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ आर अपार्ट। ए डिस्टेंस पे रखे गए। द करंट इन बोथ ऑफ कंडक्टर इन सेम, दोनों में सेम है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, याद है आपको, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन में R।
ये वायर है, I1 करंट है, इस वायर के अंदर कितना करंट है, I2। दोनों के बीच में दूरी कितनी है, आपको पता है। अगर इस वायर पे फोर्स लग रहा है तो किसकी वजह से लग रहा होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और इस वायर के ऊपर फोर्स लग रहा है तो किसकी वजह से, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो हम निकाल रहे हैं इसके ऊपर फोर्स। मान लीजिए मैं निकाल लो F1, सॉरी F2, क्या निकाल लो, ये F2 है। इस फोर्स का मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर पे फोर्स निकाल रहे हैं हम, किस पे निकाल रहे हैं। तो F2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, मैग्नेटिक फील्ड किसकी है इसके ऊपर, इसके ऊपर कौन सी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है, इसकी। तो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे B1। करंट किसका लेंगे, इसका I2। लेंथ कितनी लेनी है, बिल वाला फॉर्म लगा रहा हूं, बिल बिल। तो B मैग्नेटिक फील्ड होगी, I2 क्या हो गया, इसके ऊपर करंट हो गया। B1 क्या है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो कि किसकी है, इसकी है। I2 क्या है, इसके ऊपर का करंट जो कि क्या आपका I2 है, ठीक है। लेंथ कितनी लेनी है आपको, 1 मीटर लेनी है। अब नहीं नहीं, वो कोई मक्खी, ये नहीं, टाटा पूरी खत्म खत्म, मर गई। हम नहीं, दिखाने के लिए जी। किसी को देखनी है तो आ जाएगा। घुसंडी लगाओ इसके लिए, तो बहुत तगड़ा घुसंड होगा, इसकी दुनिया काफी होगी, ठीक है। और लेंथ क्या भी आपकी, एक है। चलो भैया F2 की वैल्यू निकालते हैं डिटेल में। B1 क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट, इनफाइनाइट कंडक्टर है 4 पाई 2I1 अपॉन में R, और इंटू में क्या हुआ I2। तो F2 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में R। ये होगी दूसरे वायर के ऊपर। पहले वायर के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं, तो इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा, ठीक है भैया। तो आएगा F1 पे निकाला तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, दूसरे की। करंट किसका होगा, पहले का। लेंथ क्या लेनी है आपको, 1 मीटर, ठीक है। B2 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई 2I2 अपॉन में R इंटू में I1। तो भैया आप देखोगे म्यू नॉट 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में R, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्या आ रही है, सेम है ना। चलो भैया करा रखा ये, कल टेस्ट है, ध्यान रखना। चलो ठीक है, आज इतने ही रहते हैं, अगली क्लास में करेंगे। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। एसरसन रीजनिंग का